मरियम तुम बताओगी हम किसका वेट कर रहे हैं? अंदर तो ये बोल के आए थे कि हम अब्बू को लेने जा रहे हो, यहाँ टाइम पास चल रहा है। एक चीज होती है, क्या? पेशेंस, जो तुम में नहीं है। तो सरप्राइज प्लान किया और तुम ना सरप्राइज का सत्यानाश करने में एक्सपर्ट हो। अरे तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने अभी अभी सबको अंदर कहा ना हम अब्बू को लेने जा रहे हैं। अब अब्बू जब खुद यहाँ आ जाएंगे तो हो जाएगा ना सबके लिए सरप्राइज। मैं ये कहना चाह रही थी। ओके। बीजी आप ये क्या कर रही हैं? मैं ये सब नहीं पहनूंगी। सोचिए लोग क्या कहेंगे। बेटियों की शादी है और माँ बेटियों से ज्यादा तैयार है। और वैसे भी मजाज को मैं ऐसे ही अच्छी लगती हूँ, सिंपल। चल ठीक है, रहने दे। आज सबसे ज्यादा खास बात यह है कि ऊपर वाले ने हमसे जितनी खुशियां छीनी थी, ऐसा लग रहा है कि एक दिन में उसने सारी खुशियां लौटा दी हैं। मदिया, सुख दुख ते जिंदगी दी रेल दे दो पहिए होंदे। हाँ, बस तू सिर्फ ऐ सोच ले कि तेरे सारे दुख मिट गए ते खुशियां दस्तक दे रही हैं। अम्मी, अब्बू के आने के इस्तकबाल की तैयारियों में घर की रौनक कितनी बढ़ गई है ना। उन ते इंतजार भी खत्म हो गया है। एदी नजर आते दरवाजे ते टिकी हुई है। हाँ बस बीजी अब मरियम और फवाद जल्दी से मजाज को लेकर आ जाए। उनको इतनी देर क्यों लग रही है? अरे आ जाएंगे मरियम। अरे बट अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना। पता है मरियम, जब हम आपसे जुदा हुए थे ना, जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। हमें लगा था कि हम वापस अपने घर नहीं लौट पाएंगे, लेकिन जब आपने फिर से हमारी जिंदगी में दस्तक दी तो फिर से सब कुछ ठीक हो गया। हमारी फैमिली को एक होना ही था। हम बिछड़ जरूर गए थे लेकिन खोए नहीं थे। फवाद, हम जानते हैं कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं। कुछ गलत फहमियां जो हम... आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी। आप क्यों रो रही हैं? आपके अब्बू घर लौट आए ना, रो क्यों रही हैं आप? अब्बू जब आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वो गलतफहमियां कैसे हटाऊं। लेकिन आज आप दोनों को साथ देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई ख्वाब मुकम्मल हो गया। फिर इसमें रोने वाली क्या बात है? अरे आप अपनी बेटी को जानते नहीं हो। जब इसके आंसू बहते ना
तो सूखी नदियों में भी बाढ़ आ जाती है। चलिए हंसिए, आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती। अंदर चले अबू। क्या हो गया, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? अब होने वाली बीवी के अबू मेरे भी तो अबू हुए, नहीं? चलिए। अम्मी, अप्पी, बीजी, सब यहाँ आइए। आपके बगैर मैंने एक एक दिन, एक एक साल की तरह बिताया। ये 10 साल कैसे बीते आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। कहाँ चले गए थे हम, क्यों चले गए थे इतनी दूर? आपसे माफी चाहते हैं मदिया, पर आप जानते हैं ना कि हमारी मजबूरी थी। ये 10 साल एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाइए आप। अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब्बू, अब्बू, मेहर, अब्बू दोबारा हमें कभी छोड़ के मत जाना। मैं बहुत खुश हूँ कि आप वापस आ गए। जी, किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं समझ में नहीं आता। आपने मेरी बच्ची का ख्याल रखा, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, सही सलामत उसे यहाँ पहुंचाया, अपना वादा पूरा किया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ना पुत्र ना, इस तरह नहीं कहते। मंजीत ਨੂੰ मैं मिली हाँ, ते मैनू भी तो मंजीत मिली है ना। उन्हें मेरी जिंदगी आबाद कर दी है। हाँ, मंजीत का नाम तो मैं दिता सी, लेकिन हमेशा से सीते हो मरियम ना। अरे मजाज मियां, आ गए आप? ये क्या, आप सब लोग रो क्यों रहे हैं? अरे भाई, इतने दिनों के बाद मजाज घर आए हैं, आपको खुश होना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। ये बेचारे भी क्या करें, इनका काम ही ऐसा है कि घर वापस आने में देर हो ही जाती है। बेटे और कुछ नहीं, बस फिक्र हो जाती है। सही वक्त पर हम घर लौटाएंगे। जीते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। हाँ बिल्कुल खैरियत मजाज भाई, इतनी खुशी हो रही है आपको देखकर यहाँ जिंदा सलामत हैं। भाई लोगों ने तो करार दिया था कि आप टेररिस्ट हैं, लेकिन आप तो अब लोगों का मुंह थोड़ी बंद कर सकते थे हम लोग, है ना, है ना।
अब्बू, अब कोई आंसू नहीं, अब इस घर में सिर्फ खुशियां होंगी। मरियम ठीक कह रही है, इस घर में सिर्फ खुशियां होंगी। वो मैं ये कह रही थी कि आप लोग निकाह की डेट जल्दी फिक्स कर दीजिए। निकाह की तैयारियां भी तो करनी है, तो जल्दी फिक्स कर दीजिएगा। देख लो जी, कितनी बदतमीज हैगी है, बेशर्म जी। बीजी अब इसमें बेशर्म होने की क्या बात है, शादी तो करनी है ना। असी एदे ब्याह दी डेट फिक्स कर रहे हैं ना, ते उछल कितना रही है। हुन ते लगता है ब्याह करवाना ही पेगा। अरे ए दोनों नू तो देखो, एक दूजे दे सामने आंदे ते किन्ने शर्मांदे हुन भी। अच्छा ठीक है, आप दोनों फिक्र मत करिए, हम सब मिलके आपके निकाह की तारीख जल्द से जल्द निकाल लेंगे। हाँ हाँ फवाद, ज़ैन तुम्हारी शादी है। अब शादी का जश्न ऐसा फीका तो नहीं पड़ सकता है ना मजाज भाई। रिफ़त अशरफ के बेटों की शादियां हैं, आपकी बेटियों के साथ में जश्न तो बनता है ना। अरे ऐसी शान से शादी होनी चाहिए, ऐसी सजावट, ऐसी रोशनी, लगे कि चांद से उतर रही है सारी रोशनी। रिफ़त अशरफ के बेटों की शादी है। क्या हुआ? आप कोई जवाब नहीं दे रहे। आप मनाएंगे ना अपनी बेटियों की शादियां इतने जश्न से? मनाएंगे ना? मनाएंगे, बिल्कुल मनाएंगे। अरे दुनिया वालों को भी तो मालूम होना चाहिए कि नवाबों के घर में शादी हो रही है। एक एक रस्म पूरी शान और शौकत के साथ नवाबी अंदाज में मनाई जाएगी। बिल्कुल नवाब साहब, बस इसी का इंतजार था, है ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।